हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका दशमलव यानी डेसिमल्स। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम और इसमें काफी सेशंस आपके होने वाले हैं, इसीलिए ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रेश टॉपिक है, इसलिए ध्यान पूर्वक इसको आप समझेंगे, शुरू से ही समझ के चलेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए, दशमलव होता क्या है। कहाँ यूज करते हैं, क्या कोई बता सकता है। दशमलव क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यही सवाल आएगा ना मन में। कोई भाई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ क्यों रहे हैं, उसका फायदा क्या होगा आगे जाके पढ़ने का। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं होता क्या है दशमलव। जैसे हमने कोई नंबर लिखा, जैसे 25, ठीक है। क्या है ये, 25 देख पा रहे हैं ना आप। लेकिन अगर मुझे नंबर लिखना है 26, तो ये आ गया, ये 25 है, ये 26 है, ठीक है। लेकिन 25 और 26 के बीच का कोई नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसके बीच में कोई संख्या मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ 25.5। ये जो दिख रहा है आपको बीच में पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डेसिमल। इसको दशमलव बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। समझ गए बच्चों। तो क्या होता है दशमलव, देखते आप कैसे पहचानेंगे वो चीज समझ लीजिए। इस्तेमाल क्यों होता है, भाई कोई नंबर है, ठीक है, उसका छोटा पार्ट, छोटा पोर्शन दर्शाना है। बहुत ही मतलब ज्यादा क्लोज आंसर ये दे पाएगा अगर हम डेसिमल में लिख पाए। अगर राउंड ऑफ में लिखेंगे तो भाई इसकी जगह हम 26 लिख सकते हैं, 25.5 मतलब 26। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर चाहिए तो उसके लिए दशमलव का यूज करेंगे। और क्या हो जाएगा, ये 25.5 का मतलब क्या है, ठीक 25 और 26 के बीच की संख्या है ये। समझ गए। इस तरह से हम डेसिमल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दशमलव संख्या क्या होती है, ये आपको सबसे पहले समझना है। दशमलव संख्या होती है, चलिए एक और उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है। 5 रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास है 5.50 रुपए। तो किसके पास अधिक रुपए हुए। तो देखिए, सिर्फ दशमलव का फर्क है, 5 के साथ कोई दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 के साथ 5.50 रुपए हैं। तो 50 रुपए मतलब 50 पैसे एक्स्ट्रा हुए। तो ये रुपए ज्यादा है ना, इससे ये ज्यादा है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है डेसिमल लगा के आंसर्स में, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। समझ गए। तो दशमलव क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए, ये जरूरी है। अगर यहाँ तक कोई डाउट आपको लगता है तो पूछ सकते हैं बच्चों। अदरवाइज देखिए, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्यों करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज जरूरी है। फिर धीरे धीरे हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप साथ है ना, सबने कर लिया है। अब देखिए, आपने जब फर्स्ट चैप्टर किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा प्लेस वैल्यूज क्या होती है ना। प्लेस वैल्यूज, अगर हम स्थानीय मान, जो श्रेणी होती है, उसको लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, वन, है ना। इसको इकाई बोलते हैं, पढ़ा होगा सबने। फिर टेंस, ये हो गया दहाई। फिर हंड्रेड्स, ये हो गया सैकड़ा।
या फिर 100 इसको हम बोलते हैं। इस तरह से आगे ये प्लेस वैल्यू चलती जाती है। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास है 125, कोई संख्या है 125, कितने अंकों की संख्या है ये, 3 अंकों की संख्या दिख रही है आपको। तो सबसे जो राइट वाला नंबर होगा वो आएगा वंस के नीचे, फिर उसके बाद लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे, ये 2 टेंस के नीचे और 100 के नीचे आएगा। तो यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 जो है उसकी प्लेस वैल्यू, उसका स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 की, 100 सैकड़ा होगी। अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो वंस होगी यानी इकाई होगी, ठीक है। इस तरह से प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे दर्शाते हैं। लेकिन एक और प्लेस वैल्यू होती है अगर डेसिमल की हम बात करें, क्या डेसिमल की, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू होती है। कैसे होती है, जो इकाई होती है, ठीक है, इकाई जो होती है उसके राइट में देखिए दशमलव जब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव आएगा, दशमलव के राइट में जो पहला अंक होगा उसको हम बोलेंगे टेन, दशांश। ये चीज समझ लीजिए पहले आप, बाकी बाद में करेंगे। अगर इसके बाद कोई दशमलव के बाद कोई संख्या आप लिख रहे हैं, मान लीजिए ये 5 है, तो इसको टेनेथ बोलेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, टेंथ यानी दशांश। अब 125.5 ऐसे इसको लिख देंगे। तो दशमलव के राइट हैंड साइड में कोई संख्या आपको दिख रही है, उसकी प्लेस वैल्यू है दशांश, टेंथ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दशांश को और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, लंबाई है उसकी, लेंथ ऑफ पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। क्या कोई बच्चा इसकी लंबाई जो है उसको पूरा सेंटीमीटर में लिख सकता है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। और मिलीमीटर ये हो गया। तो मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? किसी भी बच्चे को उत्तर पता है तो हाथ खड़ा करेंगे, आप हैंड रेज करेंगे। जिस भी बच्चे को ये चीज पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, ये बेसिक चीजें हैं बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो बताइए मुझे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? हाथ खड़ा करेंगे बच्चों जिसको पता है। तो कोई बच्चा बच्चा बता सकता है क्या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जीएसी बानचोरा, जीएसी पोखल, कोई भी बच्चा बेटा पता हो तो हाथ खड़ा कीजिए आप। नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अगर बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की, तो उसमें होते हैं 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं तो उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं।
और 1 मीटर की बात करते हैं तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड सो ऑन। लेकिन हमें फिलहाल इसकी जरूरत है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 1 मिलीमीटर निकालना है तो वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो वो 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो पेंसिल की लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 3 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/10 तो होता है 1 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर को इससे 3 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगा 5 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात पेंसिल की लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर और 10 में से 3 पार्ट ये हो गए, है ना, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10 का 1 पार्ट, है ना, 1 दशांश। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसको कैसे लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 3 दशांश भाग। ये मतलब हो गया बच्चों इसका। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि पता लगे आपको कितना समझ में आया है। लिखिए, निम्न संख्याओं की निम्न संख्याओं को तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा बड़ी संख्याएं दे देते हैं आपको लिखने के लिए। 324.7, 590.1,
तो ये है संख्याएं, दशमलव संख्याएं हैं ये सारी, है ना। देख सकते हैं आप, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक दिख रहा है हर किसी में। स्थानीय मान सारणी कैसे लिखेंगे आप, यानी प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अभी तक हम सीख चुके वो वाला टेबल बनाएंगे। इकाई सबको पता है, दहाई सबको पता है, 100 या सैकड़ा जिसको बोलते हैं, है ना। मतलब ये हो गया हंड्रेड्स, ये टेंस, एंड दिस इज वंस। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद क्या आता है वो भी हमने सीखा था, है ना। क्या आता है, दशांश। सबसे पहले दशमलव के बाद हम लिखेंगे दशांश यानी टेंथ। बस फिलहाल हम टेंथ को ही यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बाकी चीजें बाद में। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पे इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो दशमलव से लेफ्ट की तरफ जो संख्या है ना, वो होगा इकाई दहाई। अगर और ज्यादा जाए तो 100 तक जाएगा। तो देखिए इकाई पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 0 है। फिर 2 आ जाएगा, वो आएगा टेंस पे, दहाई पे। लेकिन दशमलव के राइट हैंड साइड में भी एक अंक आपको दिख रहा है, डिजिट आपको दिख रही है, वो दशांश के नीचे आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पार्ट बी, सी और डी सब पार्ट आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मैंने ये किया है वैसे ही बाकी के पार्ट्स हल करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आप ये कर पाते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, और जिसका भी हो जाएगा हैंड रेज करेंगे आप। तो बच्चों क्या कोई कर पाया, किसी बच्चे ने लिख लिया है ये, तो हाथ खड़ा करके बताइए। जीआईसी पोखल, आप सब बच्चों ने कर लिया नोट डाउन। जीआईसी बानचोरा, देखिए अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में डेसिमल के लेफ्ट साइड बाईं तरफ सिर्फ एक ही अंक है ना, वो आ जाएगा इकाई के स्थान पे। दशमलव के राइट की तरफ भी एक ही अंक है, वो आ जाएगा दशांश यानी टेंथ। अब पार्ट सी की बात कीजिए, पार्ट सी में कितने हैं, दशमलव के लेफ्ट की तरफ 3 अंक दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो सबसे पहले जो आएगा वो इकाई के स्थान पे, फिर दहाई के स्थान पे आ जाएगा, और फिर 100 के स्थान पे ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दशमलव के राइट में मुझे एक अंक दिख रहा है, वो टेंथ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगर पार्ट डी आप कर पाएंगे तो देखिए दशमलव के लेफ्ट साइड में सबसे पहले 0 है, फिर 9 है, फिर 5 है, और दशमलव के राइट साइड में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, स्थानीय मान सारणी बन गई है, टेबल बन गया है, जिसमें हम प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए सबकी प्लेस वैल्यूज अब पता है आपको। क्या फायदा है, मतलब क्या है लिखने का, समझना बच्चों। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा 590.1 में एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये कैसे बताएंगे आप। टेबल में जाएंगे, एक एक की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंथ है, दशांश है, ये लिखना है। एक की प्लेस वैल्यू यहाँ पे टेंथ होगी, दशांश होगी, बस दैट्स इट। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस पार्ट में आ जाइए, ये रहा 2, और इसकी प्लेस वैल्यू है टेंथ यानी दहाई।
इसलिए हमने टेबल में लिखा है, इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आज एक नया चैप्टर शुरू किया है, डेसिमल्स यानी दशमलव। उसके बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आज समझने की कोशिश की है कि भाई दशमलव क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, और उसके लिए हमने प्लेस वैल्यू जो टेबल है वो भी बनाने की कोशिश की है। अब इसको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।